हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बेहद खास वीडियो में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग गया है और उन्होंने एक ही दिन में 3 लाख के आसपास जो है ITR प्रोसेस की है। आपको डाटा कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। उससे पहले जो कमेंट्स आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CPC डिपार्टमेंट जो कि ITR को प्रोसेस नहीं कर रहे थे, उसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि जो डिडक्शन लिया है, मतलब कि टैक्स पेयर्स ने जो डिडक्शन लिया है उसमें उस डिडक्शन की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है टैक्स पेयर से। और ऐसे एक हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनसे सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है और ये लिखते हैं कि मेरा आज रिफंड आया है ओल्ड टैक्स रिजीम से। उन्होंने डिडक्शन की पूरी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उसके बाद 98,725 रुपए रिफंड आज क्रेडिट हुआ। रिफंड क्लेम अमाउंट 94,998। थैंक्स अ लॉट फॉर रिफंड। फाइलिंग डेट 15 जुलाई। तो इन्होंने जो ITR फाइल की थी वो 15 जुलाई को की थी। तो गाइस, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल की है अपनी ITR और जिन्होंने डिडक्शन क्लेम किया है, उनसे क्या है, अब सॉफ्ट कॉपी मांग की जा रही है। और सॉफ्ट कॉपी क्यों मांगी जा रही है? कहीं उन्होंने किसी ने मतलब मान लो फेक डिडक्शन तो नहीं ली या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स नंबर तो वो डालकर फाइल तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सॉफ्ट। तो देखिए, पहली चीज, अगर आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और व्यू फाइल ITR को देखते हैं तो वहां पर आपको वैसे यहाँ पर टॉप पर ही देखने को मिल जाता है कि आपके रिफंड का स्टेटस है वो क्या है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो चुका है। लेकिन स्टिल अगर आप ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने सर्विसेज पे जाना है, देन आपने नो योर रिफंड स्टेटस पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर असेसमेंट ये चूज करना है जो कि 25-26 है। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा, UTR नंबर दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा कि इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में जो पैसा है इस डेट को क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो ग्रीवियंस भी रेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है, ग्रीवियंसेस पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवियंस करना है। यहाँ पर आपने CPC ITR को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लीज सिलेक्ट द रेलिवेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने CPC ITR को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट सब कैटेगरी में हमने यहाँ पर अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी ITR है वो प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो उस केस में हम ये वाली कैटेगरी चूज करेंगे। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है जो कि 25-26 है उसको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने जो भी डिस्क्रिप्शन डालनी है ग्रीवियंस की वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपका मतलब कि इशू है इस प्रोसेसिंग को लेके। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जो भी आपकी अटैचमेंट वगैरह है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस कर देना है। और अगर मान लीजिए आपका जो रिफंड है आपको यहाँ और अगर मान लीजिए आपको जो रिफंड है वो यहाँ पर इशू नहीं हुआ है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी में रिफंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। देन सब कैटेगरी में आपने इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड रिसीव वाले ऑप्शन को चूज करना है। मतलब कि आपको इंटीमेशन लेटर मिल गया है पर आपका जो रिफंड है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। और इसके अलावा आप यहाँ पर अदर्स रिफंड वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद असेसमेंट ईयर है उसको चूज कर लो, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है ग्रीवियंस की उसको यहाँ पे डाल के नीचे आपने यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस कर देना है। तो उसके बाद जो आपकी कंप्लेंट है वो यहाँ पर फाइल हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप चाहो तो ग्रीवियंस को भी रेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको ग्रीवियंसेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन सबमिट ग्रीवियंस करना है। देन आपने यहाँ पर सिलेक्ट द रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो कि आपने CPC ITR करना है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी करनी है जो कि हम यहाँ पर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। देन सब कैटेगरी में आपने अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। ये वाली कैटेगरी हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी ITR है वो प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उस केस में हम ये वाली कैटेगरी चूज करेंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपका असेसमेंट ईयर है जैसे कि 25-26 है उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है जो भी आप ग्रीवियंस में डालना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिंपली डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। नीचे की तरफ जाओगे तो जो भी अटैचमेंट है आपकी जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो उसको यहाँ पे सबमिट कर दो। देन उसके बाद सबमिट ग्रीवियंस कर दो तो आपकी जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर दर्ज हो जाएगी।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिफंड वाले केस की। और अगर मान लीजिए आपको जो आपका रिफंड है वो इशू नहीं हुआ है, तो उस केस में आपने कैटेगरी में रिफंड वाली कैटेगरी को चूज करना है। देन उसके बाद सब कैटेगरी में इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड रिसीव, मतलब कि आपको इंटीमेशन लेटर मिल गया है पर आपका जो रिफंड है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो तो यहाँ पर आप ये वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा आप अदर्स रिफंड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद असेसमेंट ईयर जो भी है 25-26 सिलेक्ट कर लो। जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है ग्रीवियंस की उसको यहाँ पे डाल दो। नीचे जाओ अटैचमेंट अपलोड करो, देन सबमिट ग्रीवियंस कर दो। तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना रिफंड कैसे चेक कर सकते हैं और आप अपना रिफंड कैसे ले सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा ITR रिफंड के स्टेटस को चेक करने का। और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।